अगर हमारी जनरेशन ने खाना बनाना बंद कर दिया है तो अगली जनरेशन तो शायद कभी भी नहीं बनाएंगे। उनको तो ये पता ही नहीं होगा। इट विल बी एन एलियन कॉन्सेप्ट वेरी सून, बिकॉज इट्स अ कल्चर विच वी आर गिविंग अप। आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू से, बाहर खाना खाने कौन जाता है? I remember my grandfather whenever he used to come and I used to say चलो ना बाहर चलते हैं खाना खाने। चलो के बाहर खाना खाने कौन जाता है? And आजकल के बच्चे बोलते हैं आज घर पे खाना खाना है क्या? That's the primary reason why society has shifted to an emotionally depleted state. Very, very fundamental reason. Money coming in. If there is anything in that money's energy, कि किसी को कुछ एक्सप्लॉइट किया, कुछ चीट किया, किसी और से बेनिफिट से ज्यादा अपना बेनिफिट सोचा, तो वो धन इम्प्योर हो जाता है। फिर उस इम्प्योर धन से अन्न खरीदते हैं, वो अन्न इम्प्योर हो जाता है। अब वो धन और अन्न जब ऐसा हो गया तो मन का सात्विक और शक्तिशाली होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब आप इस धन को क्लीन कर दो, अन्न को क्लीन कर दो, मन अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। जा सकते हैं आधा घंटा किचन में? अपने किचन को ना पूजा रूम जैसा बना दें। भजन चल रहे हैं, पूजा चल रही है, मेडिटेशन हो रही है, चैंटिंग हो रही है, अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट हो रही है। ऑल दैट विल गो इनटू द फूड। प्रसाद शुड बी कुक्ड एट होम एवरी डे। इफ प्रसाद इज कुक्ड एट होम एवरी डे, every soul living in that family is going to become peaceful and powerful. दूर दूर से जाते हैं वो गंगा जल लाने के लिए। Yes, because उसमें प्योरिटी है, पावर है। बट वो क्यों है उसमें? क्योंकि गंगा के तट पे रोज क्या हो रहा है? सारा दिन पूजा हो रही है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, आरती हो रही है। अब ये मिनरल वाटर आई मार्केट से बॉटल, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? पानी तो है ही लेकिन इंटेंशन कौन सी है? दिस वाटर absorbs the vibration of everybody sitting here. अब इस पानी को भी लो, इसमें भी पूजा करो और ये पानी अमृत कन्वर्ट हो जाएगा। रोज सुबह एक इतनी बड़ी 2 लीटर्स की बोतल लो और उस पानी के साथ परमात्मा को याद करके अच्छी अच्छी थॉट्स उसमें डाल दो और अपने बच्चे को बोलो इसी में से पानी पीना आज पूरा दिन। एंड वॉच द मैजिक हैपन। फूड एंड वाटर हैज अ साइंटिफिक डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ पीपल। ईटिंग आउट टू ऑफन, ईटिंग फूड विच इज नॉट सात्विक has a very big depleting effect on the minds of people. तो अपने घर में किचन में जाओ, 15 मिनट खड़े रहो, वहां सिर्फ खड़े होकर सिर्फ अच्छे अच्छे थॉट्स उस खाने में डालते जाओ। भले कड़छी कोई और घुमा रहा है, हम सोच तो सकते हैं ना, वहां खड़े होके कर सकते हैं ना। वी कैन डू इट। वेरी सून वी विल बी रिवाइविंग आवर ओन कल्चर। वी ऑल नीड टू बिकम अ लिटिल ओल्ड फैशन्ड। नहीं लगता? If someone calls you old fashioned, please take it as the biggest compliment you could have got, because then you're doing something right. क्योंकि वो सारा जो old fashioned था वो हमें इमोशनली भी एम्पावर करता था, फिजिकली भी हेल्दी रखता था और रिश्तों को भी बहुत प्यारा बनाता था। तो पुरानी बातों को लेते जाएं वापस। छोटी छोटी बातें, सुबह सुबह घर का वातावरण सात्विक होना चाहिए। सुबह सुबह जिस घर में पेरेंट्स मेडिटेशन करेंगे, पेरेंट्स पूजा पाठ करेंगे, घर में सुबह सुबह भजन चलेंगे, तो बच्चों के अंदर कुछ तो जाएगा ही ना, अपने आप ही जाएगा ही। लेकिन पेरेंट्स ही अगर सुबह सुबह कुछ और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो बच्चे तो वही करेंगे। So it's going to start from the parent. It's not going to be the child who needs to change. आजकल छोटे छोटे बच्चे ना ये अपना आईपैड और आईफोन्स देख के खाना खाते हैं, है ना?
एंड हमारी यंग यंग मम्मीज इतने प्यार से कहती है माई चाइल्ड कैन नॉट ईट विदाउट द आईपैड. दे कैन नॉट. इज इट गुड टू ईट while watching something? nahi. But why is the child not able to eat without the iPad? Because when the mummy was carrying the soul in the womb, she used to watch and read her social media while eating her food. Direct है, direct. It is direct. कोई भजन, कोई गाना आप उस टाइम सुन लो when you're carrying the soul in the womb, वो बच्चे को आके वही गाना अच्छा लगता रहता है. तो जो भी चीजें हमने उस टाइम की वो उनको आदत पड़ गई. बट एटलीस्ट वी कैन चेंज द हैबिट नाउ. डोंट से माई चाइल्ड विल नॉट ईट विदाउट दिस. से आई एम गोइंग टू मेक द एफर्ट टू चेंज दिस संस्कार विच हैज गॉट क्रिएटेड. इट्स ओनली अ संस्कार एंड इट कैन चेंज. तो प्रसाद बनाना शुरू करें. प्रसाद बनाना शुरू करें. एटलीस्ट एक मील तो बना लें. एंड फिर उसको टीवी के साथ नहीं बैठेंगे देखने के लिए. लेट इट बी वेरी प्योर. सब लोग बैठकर सिर्फ प्यार से पीसफुली बात करके खाना खाएंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करेंगे कभी भी खाना खाते समय. प्रॉब्लम भी खाने में चली जाती है. फोन पे बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे. नहीं. क्योंकि फोन पे आप जो बात कर रहे हो वो फिर कहीं ना कहीं चली जाएगी. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू हैव अ मील? 10 minutes. 10 minutes should be like this, like a ritual. Cooking and eating should be a ritual. घर आश्रम बन जाएगा.